जैसे ही ध्यान गया, उन्होंने उस व्यक्ति को पैर से सर तक देखा और सर से पैर तक देखा और सिंहासन से खड़े हो गए और पूछा कि तुम क्यों मरना चाहते हो? उसने कहा, मेरे परिवार के सभी लोग काल के गाल में चले गए, माता पिता भी गए, पत्नी भी गई, बच्चे भी चले गए, बहन भाई भी चले गए, मात्र मैं अपने परिवार में बचा हुआ हूं और मैं मरना चाहता हूं, मरने की कोशिश करता हूं, लेकिन आपके राज्य में आपके सिपाही मरने नहीं देते। भव्य आत्माओं, आपको आश्चर्य होगा, जैसे ही ये शब्द चंद्रप्रभु महाराज के कान में पड़े, वो वैराग की गहराई में डूब गए और विचार करने लगे कि जब इसके माता पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए, इसकी पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो गए, इसके भाई बहन मृत्यु को प्राप्त हो गए, इसके बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो गए, इसका मतलब है कि मुझे भी मृत्यु को प्राप्त होना है। उन्होंने एक सेकंड में निर्णय कर लिया कि मुझे भी मरना पड़ेगा, मेरी भी आयु पूर्ण होगी, मैं भी इस संसार को छोड़कर जाऊंगा। और उसी समय मृत्यु को बुलाया, रासकल्लत किया और वैराग धारण कर लिया। वैराग क्या चीज है? बहुत से लोग हम लोगों से पूछते हैं कि महाराज वैराग क्या चीज है? बहुत से लोग पूछते हैं कैसे आता है? ध्यान रखना, मात्र विरक्ति को वैराग्य कहते हैं। जहां पर संसार शरीर और भोगों से विरक्ति का परिणाम अंदर उत्पन्न हो जाता है, बस उसे ही आचार्यों ने वैराग्य कहा है। और सच्चे वैराग की निशानी क्या है? ये पीछे सच्चे वैराग्य की निशानी है। ये देखने में लगती है कि मोर पंखों को इकट्ठा करके किसे रूप दिया गया है, और सामान्य दृष्टि से देखें तो ये बात ठीक है कि मोर पंखों को इकट्ठा करके इसे एक रूप दिया गया है, लेकिन इसमें बहुत गुण है। आचार्य कहते हैं कि एक ऐसी नाव है, एक ऐसी सवारी है कि जिस पर चलकर, जिसे हाथ में धारण करके, जिसका उपयोग करके मोक्ष महल तक पहुंचा जा सकता है। ये दिगंबरत्व की निशानी है। आपने मोर देखा होगा, उसके शरीर का अवयव है, मतलब उसके शरीर के बाल इस रूप में होते हैं। अनादिकाल की यह व्यवस्था दी गई है, ये विचार किया गया है कि दुनिया में ऐसा सबसे कोमल कौन सा पदार्थ है जिससे सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों की रक्षा हो सकती हो। परिकल्पना की जाए, अनादि से व्यवस्था है। आचार्य कुंद स्वामी ने परिस्थिति आने पर गिद्ध के पंखों की पीछी धारण की थी।
लेकिन ध्यान रखना परिस्थिति आने पर। और ऐसी परिस्थिति आ गई कि एक समय उनकी बिछी आंख से छूट गई, उनसे अलग हो गई और खोज करने में रास्ता बहुत नापना पड़ता और रास्ता बिना बिछी के नाप नहीं सकते, तो उन्हें उपाय एक ही सूझा। लेकिन जैसे ही मोर पंख मिले उन्होंने गिद्ध पंख छोड़ दिए। सारे आगम में एक ही ऐसा उदाहरण मिलता है कि मात्र आचार्य उमा स्वामी ने सिर्फ गिद्ध पंखों की कुछ समय के लिए पिछी रखी। साधु, दिगंबर साधु, इसके बिना अधूरा है। मूलाचार में निर्देश है 7 कदम से ज्यादा इसको छोड़कर नहीं चल सकते। परिस्थिति आ जाए तो ज्यादा से ज्यादा कितने कदम? 7 कदम। इसके बाद निषेध है कि चाहे जीवन पर्यंत अन्न जल का त्याग करके उस स्थान पर रुकना पड़े तो रुकना चाहिए, लेकिन 7 कदम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। प्रायश्चित ग्रंथों में आचार्यों की परंपरा से संकेत है कि अगर 7 कदम से ज्यादा कोई निर्गंत साधु बिना किसी के चल जाए तो उसका प्रायश्चित एक उपवास होता है। जितने कदम चलेगा उतने उपवास बढ़ते चले जाएंगे। समझौता नहीं है। लोग ये समझते हैं कि ये मोर पंख हैं। हाँ, मोर पंख हैं। कब तक? जब तक दिगंबर साधु के हाथ में नहीं है। और जैसे ये दिगंबर साधु के हाथ में आते हैं, ये प्रतिलेखन का रूप धारण कर लेते हैं, जीव रक्षा का एक उपकरण का रूप धारण कर लेते हैं। इसे आगम में उपकरण कहा है, संयम की रक्षा का उपकरण इसे कहा है। बहुत से ज्ञानेतर लोग हम लोगों को मिलते हैं और पूछते हैं इसकी क्या जरूरत है। हम लोग कहते हैं ऐसा तो हो सकता है कि श्वास लेने की हमें जरूरत ना हो, ऐसा तो हो सकता है कि भोजन करने की हमें जरूरत ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पृथ्वी लेने की हमें जरूरत ना हो। यह साधु का प्रतीक है, दिगंबर साधु का प्रतीक है, संयम का प्रतीक है, महाव्रतों का प्रतीक है और सबसे बड़ा निर्गंध धर्म का प्रतीक है। भगवान चंदा प्रभु ने वहां निर्णय किया। क्या निर्णय किया? मैं पानी पात्र में आहार करूंगा और हाथ में मयूर पंख का प्रतिलेखन धारण करूंगा। 2 निर्णय किए। जिसे भी वैराग आता है, जिसके हृदय में वैराग के अंकुर फूटते हैं, जो निर्णय करता है कि मुझे घर परिवार संसार छोड़ना है, उसे 2 निर्णय करने ही पड़ते हैं कि मैं पानी पात्र में आहार करूंगा और हाथ में यह मयूर पिछी का धारण करूंगा। ये 2 निर्णय उन्हें करने पड़ते हैं। जो ये 2 निर्णय करता है, आचार्य कहते हैं वही संसार समुद्र से पार हो सकता है। हम मनुष्य हैं, चारों गति में सिर्फ मनुष्य गति में ये धारण की जा सकती है। सिर्फ एक ही ऐसी गति है कि जब मनुष्य वैराग को धारण कर ले और निर्गंत होकर
वर्षों की महाराज हम खरीद के अपने घर में रख लें तो। क्रांत कुमार जी, संतोष जी, खरीद के अपने घर में, हमने कहा क्रांत कुमार जी से मिल लो, 2-4 मंगा देंगे वो तो, लेकिन रहेगी क्या वहां? जब तक निर्गंध के द्वारा प्रतिलेखन नहीं किया गया है तब तक ये संयम का उपकरण नहीं बन सकता। दिल्ली चले जाओ, मैं एड्रेस देता हूं, जितनी चाहिए उतनी बिच्छी खरीद के लाओ, जितनी चाहिए उतनी खरीद के लाओ। ऑर्डर दे दो, 1000, 5000, 10,000, 20,000 बन के मिल जाएंगे आपको। लेकिन होंगी क्या? ये आपके सामने रखी है, क्या है? अभी कुछ नहीं है। अभी तो मात्र एक श्रावक के हाथ में मोर पंख की पिछी है मात्र। लेकिन जैसे ही निर्गंध के हाथ में आती है और जीवों की रक्षा के लिए प्रयोग की जाती है, तब ये संयम का उपकरण बनती है। और वो संयम का उपकरण इतना लाभप्रद होता है, इतना लाभप्रद होता है कि दिगंबर साधु के लिए मोक्ष मार्ग देता है, मोक्ष महल देने के लिए तैयार रहता है। भव्य आत्माओं, जैसे चतुर्मास समाप्ति की ओर होता है, प्रत्येक दिगंबर साधु इसके परिवर्तन का विचार करने लगता है। ऐसा नहीं है कि साल में एक ही बार इसका परिवर्तन हो। जब मुझे ये विश्वास हो जाए कि ये जीव रक्षा के योग्य नहीं है, तो मैं उस समय भी इसका परिवर्तन कर सकता हूं। कोई प्यारा सा भक्त आ जाए, क्रांत कुमार जी जैसा, संतोष जी जैसा, कहे महाराज मुझे आपको उपकरण देना है। अगर मुझे करुणा आ गई, मुझे मतलब दिगंबर साधु को अगर करुणा आ गई तो उनका नया उपकरण धारण कर सकते हैं और पुराना उपकरण उन्हें दे सकते हैं। और भी कई ऐसी परिस्थितियां हैं कि आज समय में भी इसका परिवर्तन किया जा सकता है। एक बार क्या हुआ, आहार के बाद पिछी भेंट करते हैं चौकी में, वो आरती चल रही थी और सामने वाले ने आरती के सामने कर दी और इसके पंख जल गए। मैं भी नया नया था उस समय, मैंने गुरुदेव को सूचना भेजी, उन्होंने कहा, वहां से तुरंत संदेश भेजा कि तुरंत उसका परिवर्तन कर लो, 1 सेकंड भी अब उसे अपने हाथ में मत रखना, क्योंकि वह दूषित हो गया है, जलने के कारण वह खंडित हो गया है। और दिगंबर साधु के हाथ में दूषित उपकरण नहीं हो सकता। कि ये सिर्फ एक लेने और देने का एक व्यापार है, ये व्यापार नहीं है। इसलिए आपको अच्छी तरह से ज्ञात होगा कि पिछी जो दी जाती है या पिछी जिसे धारण की जाती है, उसे संकल्प में, नियम में और संयम में बांधा जाता है। ऐसा नहीं कोई भी आके दे दे। हमारे क्रांत कुमार जी बोले, महाराज मुझे भी पिछी भेंट करना है। हमने कहा कुछ तो संयम धारण करना पड़ेगा, भले 1 साल के लिए रात्रि का भोजन छोड़ना पड़ेगा, तैयार हो गए। एक व्यवस्था है। जिस उपकरण को दिगंबर साधु के हाथ में रहना है, वो कौन दे सकता है? यह हमें विचार करना चाहिए कि जो उपकरण असंख्यात और अनंत जीवों की रक्षा करने वाला है, अहिंसा धर्म का पालन कराने वाला है, उस उपकरण को कौन भेंट कर सकता है? गया जमाना, आज से 40 साल 50 साल पहले जो वृत्ति बनते थे उन्हें भेंट की जाती थी। अब हम लोग जैसे साधु हो गए,
हम लोग जोड़ने के उसमें लग गए कि भाई जोड़ो, थोड़ा सा सही, थोड़े से नियम लो, लेकिन जुड़ो। और जब वह संयम से जुड़ता है, थोड़ा सा भी जुड़ता है, तो धीरे धीरे वह ऐसा भाव बनाता है, ऐसे परिणाम बनाता है, ऐसी सोच बनाता है कि मैं धर्म के निकट धीरे धीरे चला जाऊं, और एक दिन ऐसा भी उसके जीवन में आ सकता है कि वह वृत्ति बन सकता है। वर्तमान में जो दिगंबर साधु हैं, वह बहुत हल्के हल्के नियम देकर इन उपकरणों से लोगों को जोड़ते हैं। यहाँ पे भी बहुत से लोग तैयार हैं कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, लेकिन सबको नहीं दिया जा सकता। हाँ, अगर नवीन पीछे चाहिए है, मंच बनाई है, हम तो इसको नई वाली को खोलेंगे, एक की 4 बना देंगे तो लो। लेकिन पुराना उपकरण तो उसी को मिलता है जिसका भाव व्यवस्थित दिखता है, जिसके चेहरे पे लगता है कि इसके अंदर धर्म के प्रति रुचि है, धर्म से जुड़ने का भाव है, ये धर्म के निकट आना चाहता है, ये धर्म से कुछ पाना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को ही चयन किया जाता है। आत्माओं, बैराग चंद्रापणी भगवान को आया, वो सीधा मयूर पीछी से जुड़े हुए जाकर। मालूम है उन्हें कौन उपकरण भेंट करता है? सौधर्मेंद्र। वह अपने हाथों से उपकरण तैयार करके तीर्थंकर मुनिराज के लिए पिछी और कमंडल भेंट करता है वो। और आप ध्यान रखना, मैं आपको एक सलाह देके जा रहा हूं, कहीं भी दीक्षा हो, चाहे सागर में हो और चाहे सागर के बाहर हो, एक बार नवीन मुनिराज को नवीन पिछिका जरूर भेंट करना, एक बार।